मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का ये संविधान है। हम सभी जातियों का संविधान है और आप सत्ता में आने के बाद जातियों को लड़ाते हो और सत्ता में आने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते हो। ये सबका साथ सबका विकास तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कभी औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान की तरफ कभी नजर उठा के देख लेता, लेकिन आप आए हो तो आपने पुलवामा से लेके हर एक अटैक करवाए, वो आपकी जिम्मेदारी थी। आज दिन तक उसका खुलासे नहीं हुए और जिन्हों लोगों ने उनकी साजिश थी वो अपने घर में ऐसो आराम फरमा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप 56 इंच के सीने वाले हो तो आप चाइना की बात क्यों नहीं करते हो? चाइना हमारे 200 किलोमीटर अंदर बैठा है और चाइना के लोग आज हमारे सैनिकों को धमकाने का काम कर रहे हैं और चाइना जो है सैनिकों को मार देता है और प्रधानमंत्री जी उसे छुपाने का काम करते हैं। किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन चाइना के बॉर्डर पे चाइना को ललकारेगा तो ऐसा ही कोई लाल इस देश में फिर पैदा होगा और चाइना को 500 किलोमीटर धकेलेगा। प्रधानमंत्री जी, तुमने देश को धोखा दिया है, देश के साथ अन्याय किया है, देश की सीमाओं को हमेशा छोड़ के भागने का काम किया। प्रधानमंत्री को अगर कहीं चिंता है तो सिर्फ अमित शाह के बेटे की चिंता है। प्रधानमंत्री को अगर चिंता है तो अडानी और अंबानी की चिंता है। प्रधानमंत्री को चिंता है तो नीरव मोदी की चिंता है। प्रधानमंत्री को चिंता है तो कलवाड़ी की चिंता है। प्रधानमंत्री को चिंता है तो जो देश से पैसा भागे हुए लोग हैं उनके मित्र, उनकी चिंता है। कभी दलितों को गाली दिलवाते हैं, कभी मुसलमानों को गाली दिलवाते हैं, कभी जातियों को आपस में लड़वाते हैं। यही इनका पेशा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने पे विश्वास रखते हैं। जनता अब नहीं बटेगी, नहीं कटेगी, सिर्फ जनता डटी रहेगी और संविधान को साक्षी मान के और जहां जाएगी एक साथ जाएगी। मेरी लड़ाई जो है गोरे अंग्रेजों से तो हम फतेह पा गए थे 1947 में और अभी हमारी काले अंग्रेजों से लड़ाई, हमारी संघर्ष जारी है। आजाद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी मानसिक गुलामी जो इन लोगों ने बना रखी है, जो आज हमें झूठे वादे हमारे साथ किए गए हैं, जो किसानों को गुलामियों की फिर दोबारा जंजीरों में जकड़ने की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, उस संघर्ष की आज़ादी तब तक संघर्ष चलता रहेगा जब तक इससे आज़ादी नहीं मिलेगी। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा क्योंकि हमारी ज़मीनें जब छिन जाएंगी, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हमारी नस्लें और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। मुझे लगता नहीं है कि हम आज़ाद हैं। हम फिर गुलामी की, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्हीं ने तो गुलाम बनाया था प्रधानमंत्री जी। फिर हमें उन्हीं कंपनियों के द्वारा गुलामी, नाम कंपनियों को बदलने से क्या होता, पर हमें तो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रहे हैं। आज़ाद नहीं है, कह रहे हैं हमें आज़ादी नहीं मिली है, हम सिर्फ गोरे अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, आज कांगले अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। फिर भी आपने आज़ादी के इस दिवस को आपने सेलिब्रेट किया, मनाया। जिस तरह से गाज़ीपुर के बॉर्डर पर हर तरफ देखा जाए तो तिरंगा लगा हुआ है, यहाँ तक कि पुलिस बैरिकेडिंग पर भी आपने तिरंगा फहराया। देखो, ऐसा है कि वो आज़ादी तो हमें उन लोगों से थी। ये तो गुलामी की जंजीर हम अपने आप पैदा करी है ना। हमने अपने वोट के माध्यम से इनको हमने सत्ता में बिठाया और हमें झूठ बोल के ये प्रधानमंत्री ने वोट लिए और हमें बड़े बड़े सपने दिखाए। तो ये गुलामी तो हमारी एक समय तक है, इनको हम हटा के बाहर करेंगे, हम अपनी आज़ादी पाएंगे और जो आएगा बात करेगा। किसान इतना जागरूक हुआ है इस सदी के अंदर, इस काल के अंदर, कि किसानों को अपना वजूद पता चल गया है। ये काले अंग्रेजों से, मतलब गोरे अंग्रेजों को आज़ादी तो मिल गई थी, इन काले अंग्रेजों से कब इनके चंगुल में आप कब तक फंस गए? देखो, ये जब हमें ये बताया गया कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, हालांकि हमारा शोषण तो शुरू से हो रहा है, लेकिन उनसे हमें हमेशा उम्मीद रही, आशा रही कि ये लोग जियो और जीने दो की स्थिति पे थे। भाई हमें खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो की स्थिति पे थे कांग्रेसी जो थे। भाई चलो चल रहा था, लेकिन ये जो आए इन्होंने तो सिर्फ खाना है, खाने नहीं देंगे। यानी तुम जो रोटी खा रहे हो उस रोटी पे भी तुम्हारे पैरा करेंगे और ताले में बंद करेंगे। तुम्हारी जमीनें जो हैं उनमें हमें ज़्यादा पे हमारे व्यापारियों को बेनिफिट है। वो जमीनों की जो तुम्हारी है वो व्यापारियों के हाथ में होंगी और जो तुम फसल उगाओगे वो ताले में बंद होगा। वो ताले में से जब अनाज निकल के आएगा तो वो 2 रोटी के निकल के आएंगी। वो रोटी हमारे शहर में जो बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं 10,000 15,000 की, उन्हें 50 रुपए की 2 रोटी देने का इंतजाम चल रहा है। वो एक हमारी जो आर्थिक गुलामी की तरफ जो हमें ले जा रहे हैं, वो गुलामी की जो हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। प्राचीर से आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने कहा
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ अब एक मूल मंत्र देते हुए उन्होंने कहा अब सबका इसमें एक और जोड़ा गया कि सबकी कोशिश होनी चाहिए। मैं प्रयास की बात मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ कैसे, आप अगर पार्लियामेंट आप जंतर मंतर पर खड़े होके और ये कहलवाते हो कि जब जब जय श्री राम मूल्य काटे जाएंगे, श्री राम जय जय राम चिल्लाएंगे, ये नारे लगवाते हो तो कैसा सबका साथ सबका विकास? ये प्रधानमंत्री जी लाल किला पे आप दुनिया को दिखाते हो आप भाषण देके कि सबका साथ सबका विकास, आपका जो कहने का तरीका है वो कुछ और है और करने का तरीका देश में अलग है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का ये संविधान है, हम सभी जातियों का संविधान है और आप सत्ता में आने के बाद जातियों को लड़ाते हो और सत्ता में आने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते हो। ये सबका साथ सबका विकास तो नहीं हो सकता और सबका विश्वास इसलिए नहीं हो सकता कि विश्वास हमने आप पे किया था कि आप प्रधानमंत्री हो, हमारी डबल आय कर दोगे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बिठा दोगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया, हमारे जमीन छीन ली, हमारी जर जमीन और जो थी उस पर हमला किया और हमारे यहाँ तक की बेटियों की और जो महिलाएं थी उनकी आबरू भी सुरक्षित नहीं। जिला पंचायत और उसमें अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा होगा। तो प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीन से जो बोलते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं, पूरा का पूरा देश को भ्रमित करने के लिए और देश को गलत दिशा देने के लिए और देश के सामने झूठ बोलने का काम करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कह रहे हैं कि बेटियों की आबरू इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक सैनिक स्कूल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कौन कौन सी इंडिया का नाम दिया था? आज वो चर्चा नहीं की होगी, हमने तो भाषण नहीं सुना, मुझे तो पता था कि झूठ बोलेंगे वो। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कौन कौन सी इंडिया का जो उन्होंने स्टैंड अप इंडिया का जो जिक्र किया था आज वो जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि जमीन पे कुछ भी नहीं है। सारा का सारा प्रधानमंत्री जी का किया हुआ कार्य फेल है, कोई जमीन पे कार्य नहीं उतरा और वो सिर्फ भाषण देके और भूल जाते हैं। इस साल लाल किले पे कुछ और बोला, इससे अगली साल कुछ और बोला था, इससे पिछली साल कुछ और बोलेंगे, कोई वादा उनका पूरा नहीं होता, कोई कही हुई बात पूरी नहीं होती। सिर्फ लाल किले के प्राचीन से देश को बहकाने की और देश को गलत दिशा पे ले जाने की और युवाओं को सिर्फ गलत डायरेक्शन देने की बात होती है। देश सुरक्षित हाथों में है और ये देश जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के दुश्मनों को बता दिया कि हम अब कमजोर नहीं। प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान मुट्ठी भर देश है, पाकिस्तान की कभी औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान की तरफ कभी नज़र उठा के देख लेता, लेकिन आप आए हो तो आपने पुलवामा से लेके हर एक अटैक करवाए, वो आपकी जिम्मेदारी थी। आज दिन तक उस पर खुलासे नहीं हुए और जिन्हों लोगों ने उनकी साजिश थी वो अपने घर में ऐसो आराम फरमा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप 56 इंच के सीने वाले हो तो आप चाइना की बात क्यों नहीं करते हो? चाइना हमारे 200 किलोमीटर अंदर बैठा है और चाइना के लोग आज हमारे सैनिकों को धमकाने का काम कर रहे हैं और चाइना जो है सैनिकों को मार देता है और प्रधानमंत्री जी उसे छुपाने का काम करते हैं। हमारे सैनिक उन किस पीड़ा से और किस दर्द से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप चाइना से क्यों डरते हो? आप तो ये कहते थे मैं नजर मिला के बात करूंगा, आंख में आंख डाल के बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपने चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला तो झूला, पर आप राष्ट्रपति चाइना से डर रहे हो। मैं ये कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप में सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं है। चाइना हमारे देश में घुसा बैठा है। जब कोई नया प्रधानमंत्री आएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन चाइना के बॉर्डर पे चाइना को ललकारेगा। जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने जब रक्षा मंत्री थे तो चाइना की सरहद पे खड़े होकर कहा था कि युद्ध तो होगा पर चाइना की धरती पे होगा।
युद्ध तो भारत की धरती पे नहीं होगा, तो ऐसा ही कोई लाल इस देश में फिर पैदा होगा और चाइना को 500 किलोमीटर धकेलेगा। प्रधानमंत्री जी, तुमने देश को धोखा दिया है, देश के साथ अन्याय किया है, देश की सीमाओं को हमेशा छोड़ के भागने का काम किया, हमारे सैनिकों को जो है हमेशा उत्साहवर्धन डाउन किया है। कभी भी हमारा सैनिक आपसे दुखी है, आपसे परेशान है, सिर्फ आप देश को सामने झूठ परसते हो और आपके पास कुछ भी नहीं है। देश भर में जिस तरह से लिंचिंग लोगों की हो रही है, एक समुदाय विशेष की हो रही है, वहीं दलितों की भी लिंचिंग हो रही है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत अजमत लूटी जा रही है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये बिल्कुल झूठा निराधार और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री को अगर कहीं चिंता है तो सिर्फ अमित शाह के बेटे की चिंता है। प्रधानमंत्री को अगर चिंता है तो अडानी और अंबानी की चिंता है। प्रधानमंत्री को चिंता है तो नीरव मोदी की चिंता है। प्रधानमंत्री को चिंता है तो कलवाड़ी की चिंता है। प्रधानमंत्री को चिंता है तो जो देश से पैसा भागे हुए लोग हैं, उनके मित्र, उनकी चिंता है। और प्रधानमंत्री जी, तो आप भी, मुझे लगता है कि जब देश की जनता आपको सीट से उतारेगी तो आप इस देश में नहीं रहोगे, उनके हिस्सेदार बनोगे। आपने देश के साथ धोखा किया, गरीब किसानों के साथ अन्याय किया। आप सबसे बड़े देश के लिए जो है घातक साबित हुए, क्योंकि आपने गरीब का निवाला छीनने का काम किया। आज सभी बॉर्डरों पर किसान डटा हुआ है, आंदोलन कर रहा है। आपको दो बातें आंदोलन के लिए भी बोलनी चाहिए थी। जो जिस तरह से मुसलमानों के साथ जो लिंचिंग हो रही है, चाहे कानपुर की बात हो, एक रिक्शे वाले के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, एक 7 साल की छोटी सी बच्ची अपने बाप के पैरों को पकड़ करके रो रही थी जब उसके बाप को घसीट के मारा जा रहा था। अब जिस तरह से दलित बेटियों के साथ मंदिरों में रेप हो रहा है, ये तमाम चीज़ें, क्या वाकई हिंदू राष्ट्र की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाबा योगी आदित्यनाथ जी बनना चाह रहे हैं और सबसे ज्यादा शोषण अगर कर रहे हैं तो दलित और बहनों और बेटियों का कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोई इनकी रास्ता नहीं। सिर्फ ये सत्ता पे बैठ के सत्ता का दुरुपयोग, और इनके बैठे हुए लोग जो कुछ चमचे हैं वो मुसलमानों को सिर्फ अपना धार बना रहे हैं, अपनी ढाल बना रहे हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए उनको सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है, और किसी भी तरीके से ये उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। यही हिंदू राष्ट्र का रास्ता है क्या? कोई हिंदू नहीं बना सकते, ये इनकी कोई औकात इनकी नहीं है, क्योंकि ये संविधान का एक तरीका हमारा ऐसा है कि उसमें कोई हिंदू राष्ट्र की जगह नहीं है। यहाँ सभी धर्म और सभी संप्रदाय और सभी जातियों का बराबर हिस्सा है, इनका कोई औकात नहीं। लेकिन सिर्फ ये कुछ हिंदुओं को बहका के और गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। कभी दलितों को गाली दिलवाते हैं, कभी मुसलमानों को गाली दिलवाते हैं, कभी जातियों को आपस में लड़वाते हैं। यही इनका पेशा है, और इसी पेशे से ये सिर्फ आते तो चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके और सिर्फ सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। इनके पास विकास का कोई फार्मूला नहीं। सिर्फ इनका जो इन्होंने 4.5 साल इन्होंने और 8 साल मोदी जी ने जो गमा दिए, उसका कोई कहने के लिए और करने के लिए इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। जो लाल किले के प्राचीन से प्रधानमंत्री जी बताते और लखनऊ में खड़े होकर बाबा योगी आदित्यनाथ जी बताते, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का फार्मूला इनके पास है। हिंदू मुसलमान का फार्मूला उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगा, क्योंकि देश का एक व्यक्ति समझ गया और अन्नदाता ने समझा दिया कि जाति बिरादरी पे हिंदुस्तान नहीं बैठेगा। एक आखिरी सवाल, क्या इन तमाम चीज़ों से जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे दलितों के मुसलमान का, क्या इसका फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिलेगा? और एक साथ इसी के साथ एक सवाल और जोड़ूंगा, क्या जो आप कह रहे हो कि ये कुछ हिंदू हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ ज़्यादा हिंदू जो बच रहे हैं, जो इन घटनाओं से संबंधित नहीं हैं, क्या वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखो, वो हिंदू भी नहीं उन्हें कह सकते हो। जो भारतीय जनता पार्टी में अपने नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं वो लोग हैं, और कुछ भटके हुए युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे चंद पैसों के लिए उन पर कुछ भी करवा लो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ नारे लगवा लो, चाहे दलित बहनी बेटियों को गाली दिलवा लो, चाहे किसी संत महात्मा के ऊपर कीचड़ उछलवा लो। उनका सिर्फ काम यही
रह गया। इससे देश हिंदू सम्राट नहीं बनेगा, न हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र हमारे देश का संविधान, देश में सबको एक जैसा राइट मिला हुआ है, एक जैसा अधिकार मिला हुआ है, एक जैसी स्वतंत्रता मिली हुई है। ये कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों को भड़काने की और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ इन्हें नहीं होगा, क्योंकि देश का एक एक किसान और एक एक नौजवान समझ गया है इन्होंने रोजगार नहीं दे पाया, इन्होंने लेबर लॉ खत्म कर दी, कोरोना काल में कोई व्यवस्था नहीं दे पाई, 4-5 साल में इन्होंने कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये वोट मांगे। आज लोग बिजली लोगों को नहीं मिल रही, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, लोगों की शिक्षा नहीं मिल रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी औकात इस चर्चा करने लायक नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये काम नहीं करते। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने पर विश्वास रखते हैं। जनता अब नहीं बटेगी, नहीं कटेगी, सिर्फ जनता डटी रहेगी और संविधान को साक्षी मान के और जहां जाएगी एक साथ जाएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मिलके भाई भाई।